नमस्कार। पहला प्रश्न है कि यदि सनातन धर्म में सब कुछ सही है तो हम गुलाम क्यों हुए? कुरीतियों का जन्म कहाँ से हुआ? तो इसके दो उत्तर हैं। पहला कि हम वेदों से भटकते रहे एवं व्यवहारिक ज्ञान में असंतुलन हो गया। दूसरा, ब्राह्मण जो वास्तविक ब्राह्मण थे उनके कुल के लोगों ने ब्राह्मणत्व को त्याग दिया, जिससे लोगों को उचित शिक्षा नहीं मिली एवं लोग मार्ग से भ्रमित होते रहे। साथ में बहुत बड़ी गलती थी उन क्षत्रियों की जिन्होंने शस्त्र त्याग दिया एवं शांति शांति जपते रहे, जबकि देश को उनकी आवश्यकता थी। एक आयु के बाद अधिकतर लोग धार्मिक क्यों हो जाते हैं? देखिए, धार्मिक दो प्रकार के होते हैं, एक सच्चे और एक कच्चे। एक व्यक्ति यदि उचित गुरु या सही शिक्षा ग्रहण करे तो वो वास्तविक धार्मिक कहलाएगा। यदि एक व्यक्ति को कहा गया है तुमने बहुत पाप किया है, चलो पुण्य करो, ईश्वर के नाम जपो, ऐसे व्यक्ति वास्तविकता से कोसों दूर रहते हैं, अतः वे भ्रमित धार्मिक है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये इतनी आयु तक धर्म कार्य से दूर क्यों थे? कारण यह है कि उन्होंने इस पर कभी विचार ही नहीं किया। उन्हें लगा कि ईश्वर या धार्मिक कार्य के बिना भी जीवन चल सकता है। अब अचानक से कुछ विषम परिस्थिति बनी होगी, हो सकता है परिवार में झगड़ा लड़ाई इत्यादि कुछ भी कारण हो सकते हैं। तब उन्हें लगा होगा कि अब तो ईश्वर ही हमारे अपने हैं। ये विचार जैसे ही आई तो वे धर्म की राह में आ गए। अभी बहुत जरूरत है, भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे? ईश्वर कभी भी अवतार नहीं लेते, ये सब पुराणों की खोखली बातें हैं। हमें पुराणों में यही बताया जाता है कि अवतार होता है, पर यह वास्तविकता नहीं है। जिस प्रकार पहले कहा जाता था कि भूत प्रेत दिखते थे, तो वे अब क्यों नहीं दिखते? क्या ये लाइट लगे हैं, बल्ब लगे हैं, या आधुनिकीकरण इससे डर के भयभीत होकर भाग गए? इसी प्रकार अवतार भी है। यदि यही सोच कि अवतार कब आएंगे, कब हमारी रक्षा करेंगे, ये सोच अगर वीर और वीरांगनाओं में भी होती तो आज देश की स्थिति अलग ही होती। अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं? दो कारणों से। पहला, दूसरों के षड्यंत्र के द्वारा। दूसरा कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण जो निश्चित आयु मिली एवं इस जन्म के कर्म के द्वारा वो आयु बढ़ी या घटी, इन सब का योग मिलाकर जो आयु हुआ वो आयु पूर्ण होते ही वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। समस्या यह नहीं है कि वो क्यों मरे, हमें यह सोचना होगा कि वो इतना श्रेष्ठ कार्य किए थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात भी आप ये प्रश्न पूछते हैं कि वो अच्छे व्यक्ति थे, वो क्यों जल्दी मरे? तो मृत्यु तो निश्चित है। दुख आप मना सकते हैं, लेकिन केवल दुख मनाना पर्याप्त नहीं है। आप उनके अधूरे कार्यों को पूरा करें या फिर उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, ऐसा सुनते हैं। तो कहाँ से ढूंढना शुरू करें और कैसे? देखिए, ढूंढा उसे जाता है जो आसपास नहीं होते, पर ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो आपको उन्हें ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ तक बात है कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता तो उन पर कैसे विश्वास करें? हमें समझना होगा कि हम भावनाओं को भी नहीं देख सकते। जिस प्रकार हम भूख को नहीं देख सकते, दुख को नहीं देख सकते, भय को नहीं देख सकते, इसका अर्थ यह तो नहीं कि वो नहीं है। अतः निराकार ईश्वर को जाने एवं प्रकृति के आसपास को देखें, स्वयं की बनावट को देखें कि कितने सुनियोजित तरीके से यह जीवन क्रम चल रहा है। इससे आप ईश्वर का अनुभव करें और धीरे धीरे यदि आप ईश्वर को जानते गए तो इसे अलंकारिक भाषा में कह सकते हैं कि आप ईश्वर के निकट गए। पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप उनके निकट जाएं, क्योंकि ईश्वर तो सब स्थानों पर है। मनुष्योत्पत्ति में क्या वेद के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता था? जिस प्रकार बिना देखे देखा नहीं जा सकता, बिना सुने सुना नहीं जा सकता, उसी प्रकार बिना ज्ञान के ज्ञान नहीं मिल सकता। इसीलिए वेद ही चूंकि ज्ञान है। आपके पास बुद्धि तो अवश्य है, लेकिन यदि आप उस बुद्धि को खाली रखें तब आप उसका क्या प्रयोग करेंगे? क्योंकि आपको यह नहीं पता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अतः वेद के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। क्या बिना वेद पढ़े अच्छा कर्म नहीं किया जा सकता? अवश्य किया जा सकता है, पर सर्वोत्तम कर्म बिना वेद पढ़े संभव है ही नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी दुष्ट व्यक्ति के चंगुल से 100 मनुष्यों को छुड़ाता है तो वह अच्छा कर्म है। लेकिन यदि वही व्यक्ति निर्दोष प्राणियों को अपना आहार बनाता है, जैसे पशु पक्षी आदि को खाता है, अर्थात एक प्राणी या एक जाति को बचाता है एवं दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, तो वह पूर्ण अच्छा काम तो नहीं हो सकता। अतः वेद के बिना सर्वोत्तम कार्य करना असंभव है। नमस्कार।